So, hello everyone. Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to continue our unit number 4 from the ancient and medieval Indian political thought, that is Shukra Usana, and debate on the authenticity of Shukraniti and the concept of kinship and statecraft. तो इस वीडियो में जैसा ही हमने अपनी पार्ट 1 में शुक्रा के बारे में पढ़ा था कि वो कौन थे, ठीक है, और वो कैसे किस चीज़ से वो रिलेट करते हैं, और उनका किनशिप और स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। अब ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो यस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि नीति शास्त्र क्या होता है, ठीक है, और जो शुक्र हैं उन्होंने किस तरीके से नीति शास्त्र के अंदर अपने पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बताया है। बेसिकली एक राजतंत्र कैसे चलता है ये उन्होंने बताया है, और उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो स्टेट है वो वर्क करती है। नीति शास्त्र के अंदर सब लोग इक्वल है, किसी को अबव नहीं रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक एजुकेशनल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं कि नीति शास्त्र सिर्फ किसी राजा के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आम जनता के लिए भी फोकस करता है, मोरालिटी की बात करता है। ये सब आप अपनी फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। अब इस सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टेट इन शुक्र नीति, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि किनशिप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट इन शुक्र नीति, शुक्र नीति के अनुसार किस तरीके की स्टेट, शुक्रा के अनुसार किस तरीके की स्टेट उन्होंने रची थी, उनका, ठीक है, किस तरीके की उनकी स्टेट थी। तो स्टेट इट सेल्फ इज़ नॉट ऑल इन ऑल, इट इज़ नॉट अबव लॉ। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शुक्र नीति थी उसकी जो स्टेट है ना वो सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अबव लॉ। तो इट इज़ नॉट अबव लॉ, ये हमने देखा कि ये जो स्टेट है वो लॉ से ऊपर नहीं है, ये उनकी नीति में बताया था। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक पावर और डिवाइन एनर्जी। शुक्र नीति में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमने हिंदुज़म में मनु के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर मनु के पास डिवाइन पावर होती है, लेकिन शुक्र नीति में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ किसी डिवाइन पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। शुक्रा कंसेप्शन ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेट इज ऑर्गेनिक। अगेन जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो हमने पढ़ी थी, सप्तांग थ्योरी भी पढ़ी थी हमने कौटिल्य की, ठीक है। उसके अंदर हमने 7 लिम्स देखे थे ना कि एक स्टेट के अंदर दुर्ग होना चाहिए, ठीक है, फोर्टिफिकेशन वगैरह चीज़ें होती है, जनपद होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी सप्तांग थ्योरी में। सिमिलरली, ठीक है, नॉट सेम, बिल्कुल सिमिलरली शुक्र नीति के अंदर भी 7 लिम्स हैं स्टेट के जो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, जो कि हैं, सबसे पहला है किंग, जो कि हेड होगा एक स्टेट का। सेकंड मिनिस्टर को आई बताया गया है, आँख, ठीक है। थर्ड इज़ द अलाय, अलाय मतलब मित्र आपके, वो कान है आपके। ट्रेजर इज़ द माउथ, ठीक है। फिफ्थ इज़ द आर्मी, जो आपकी आर्मी होगी वो माइंड है देश स्टेट का आपकी। फोर्थ इज़ द आर्म, क्योंकि फोर्ट के बेस पर ही आप लड़ाई करते हैं। और द टेरिटरी टुगेदर विद पीपल इज़ लेग, और लोगों के साथ ही टेरिटरी जो है आपकी, देश का जो राज्य है, उसको मिलाकर ही क्या है, लेग्स बनते हैं। वो तो इस तरीके से एक पूरा ह्यूमन बींग है, ठीक है। ट्रेजरी आपको पता ही है, जैसे कि सोना चांदी जो भी होता है, ठीक है, आपका वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये दिस इज द 7 लिम्स ऑफ अ स्टेट इन शुक्र नीति। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस बनाई है मैंने, क्षत्रिय, टेरिटरी, और ये कुछ आपकी ओरिजिन्स ऑफ, ठीक है, किंग्स हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक शुक्र नीति के अंदर एक स्टेट इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो ये सब लोग उसके अंदर इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारा नेक्स्ट है रूलर के बारे में अभी हम जानेंगे। अभी हमने स्टेट जानी कि स्टेट किस तरीके से रची होती है शुक्र नीति ने, ठीक है। अब रूलर कौन होता है बेसिकली? अ गुड रूलर वॉज लाइक अ गॉड, बट अ बैड रूलर वॉज लाइक अ डेमन। कि एक गुड, अगर एक शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में, नीति शास्त्र के अंदर ये बताया है कि अगर एक रूलर है वो अच्छा है तो उसको भगवान के समान माना जाएगा, ठीक है। डिवाइन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लाना है हमें, बस उसको भगवान के समान माना जाएगा। वहीं अगर कोई रूलर अगर बैड है तो वो पूरी रिलीम को ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अ गुड रूलर मस्ट पोजेसिव डिवाइन क्वालिटीज़, ये हम अब मनु से पढ़ते आ रहे हैं कि एक गुड रूलर के अंदर मतलब डिवाइन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो डिवाइन ओरिजिन से नहीं है कि उसके पास शक्तियाँ हैं, दैव्य शक्तियाँ, उसके बाद डिवाइन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि भगवान जो थे हमारे, उनके अंदर जिस टाइप की क्वालिटीज़ थी वो किंग के अंदर भी होनी चाहिए, ऐसा शुक्राचार्य कह रहे हैं, ठीक है। ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ पीपल, वो लोगों का नौकर टाइप समझ लो, सर्वेंट वो
कि उनको सर्व करे, उनकी बेसिकली नीड्स को पूरा करे, ठीक है। हम नौकर यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। द रूलर हैव द राज्यसभा फॉर प्रपोजल एंड कंसाइडरेशन। अब रूलर की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो सबसे पहले वो एबल होना चाहिए, ठीक है, और वो उसी क्षेत्र का होना चाहिए जहाँ पर वो बेसिकली उसी रिलीम का होना चाहिए, ठीक है। रूलर के अब हम लोग थोड़ी राज्यसभा पे आ जाते हैं कि अब रूलर है तो उसको भाई लॉज बनाने हैं और सब कुछ चेक करना है ना कि किस तरीके से कौन क्या कार्य कर रहा है, तो उसके लिए एक राज्यसभा होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा प्रपोजल और कंसाइडरेशन के लिए ज़रूरी है। और ही शुड रिसीव कंसाइडरेशन ऑफ मिनिस्टर इन रिटर्न। और यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे हैं कि जो रूलर है वो अकेले तो सब कुछ चला नहीं सकता है, तो इसलिए उसको मिनिस्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, रूलर कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्ट। कितनी सारी डाइवर्सिटी है और एक इंसान चला ले, नहीं हो सकता ना। जैसे अभी हम लोग करंट में देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो चाहें तो अकेले वो सब देख ले, फॉरेन मिनिस्ट्री देख ले, एजुकेशन मिनिस्ट्री देख ले, ट्रैवल टूरिज्म देख लें, ठीक है, हेल्थ देख लें, सब कुछ मोदी जी तो नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बना रखी है ना, अपने अपने उनके कुछ मिनिस्टर्स उसके अंदर बैठते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। सिमिलरली जो रूलर होता है वो भी सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकता, तो इसलिए ही उसने भी असिस्टेंट्स को अपॉइंट किया इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और मिनिस्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने वापस पॉइंट पे आ जाओ इस पर ही, कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिटर्न में लिख कर देंगे जो भी उनको कंसाइडरेशन देना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जो बात की जा रही है, और फिर किंग को अगर सही लगता है तो वहाँ पे फिर कंपेयर करके ओपिनियंस को जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको आगे उसको किया जाए इम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन एडवाइस वेल एंड बियर पेन। यहाँ पे यही मिनिस्टर्स की बात की जा रही है कि मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो कि एडवाइस भी दे सके अच्छी, और अगर मतलब किंग को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बुरा ना माने बेसिकली, ठीक है। बियर पेन, उसमें पेन झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मिनिस्टर्स होने चाहिए। अब अब है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ रूलर्स, कि एक रूलर जो होता है, जो भी शासन कर रहा है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ हाई मॉरल क्वालिटीज़, कि वो एक हाई मॉरल क्वालिटीज़ का पर्सन होना चाहिए। हिज चीफ टास्क इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका काम होना चाहिए। ऑफेंडर जो गलत काम करते हैं, ठीक है, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना उसका काम होना चाहिए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रूलर इज़ टू रूल अकॉर्डिंग टू नीति और धर्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुक्र कहते थे कि अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने कहा है कि नीति और धर्म के बेस पर ही आपको आगे चलना है, आपको रूल करना है एक रिलीम पर, ठीक है। देयरफॉर ही मस्ट बी डिवोटेड टू नीति एज वेल एज अ होल्डर ऑफ दंड, कि जो रूलर है वो प्रोटेक्ट कर रहा है पीपल को, ठीक है, उसमें क्वालिटीज़ भी हैं, वो पनिश भी कर रहा है। लेकिन यही जो पनिश वाला चीज़ है ना, वो धर्म के अकॉर्डिंग रूल करे सबसे पहली बात, और दूसरा वो दंड का होल्डर हो। दंड का होल्डर से यहाँ पे मतलब है कि अगर उसको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है उसके साम्राज्य में, और दिस विल मतलब लीड टू सम डिस्ट्रॉय, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है रिलीम को, तो इसलिए ही यहाँ पे जो किंग को होल्डर ऑफ दंड बताया गया है, ठीक है। परफॉर्म हिज ड्यूटीज कॉन्स्टेंटली एंड करेक्टली, ये किंग की ड्यूटी है। दैट्स वाई शुक्राचार्य सेज दैट विदाउट इट स्टडी एंड नॉलेज रूलर कैन नॉट प्रोटेक्ट पीपल। यहाँ पे विदाउट इट स्टडी एंड नॉलेज की यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है धर्म की, ठीक है, यहाँ बात की जा रही है नीति की, ठीक है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा आपको। तो यस, तो इफ़ द रूलर ऑफ मोरालिटी एंड स्ट्रेंथ, if the ruler is enemy of morality and strength, the people should expel him and destroy the state। यहाँ पे क्या बोला है, अगर रूलर एनिमी होगा मोरालिटी का, अगर उसको बेसिक वैल्यू ही नहीं पता होगी किसी रूलर को, उस रूलर को स्ट्रेंथ नहीं पता होगी लोगों की, ठीक है, और पीपल के बारे में उसको नहीं पता होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे, और इस तरीके से जो एक स्टेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ रूलर, ओके। अगेन कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग अब हम राज्यसभा पे हमने देखा, ठीक है, तो लोकल कस्टम्स को कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, देश धर्म कहते हैं, नीति शास्त्र के अंदर लिखे गए हैं ये वर्ड। सोशल कस्टम मतलब जाति धर्म, डोमेस्टिक कस्टम मतलब कुल धर्म, डोमेस्टिक मतलब कुल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ना, हमारा राज्य है,
हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी है वो सब डोमेस्टिक है, हमारा है। जैसे एक कुल के अंदर जितने भी धर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, वो सारे कुल के धर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये सब जस्ट वर्ड्स हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर राइटिंग करोगे तो ये अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पे। ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेजेस, ठीक है, इसको कहते हैं मुनि प्रोक्ता धर्म्स। ठीक है, द ओल्ड एंड न्यू रेगुलेशन, प्राचीन एंड नूतना धर्म, ऑल दीज आर केयरफुली ऑब्जर्व बाय द रूलर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। यही सारी चीज़ें एक रूलर के द्वारा अपने ध्यान में रखी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, तभी वो एक स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस हमने पढ़ा ना कि वो धर्म के अकॉर्डिंग वर्क करता है, शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग। तो शुक्राचार्य ने बताया ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक रूलर के लिए, कि वो इनके थ्रू ही क्या कर सके, ऑब्जर्व करके केयरफुली इनको स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके। सो द थ्योरी ऑफ धर्म तत्व, जिनको हम मोरल्स भी कहते हैं, मोरल्स मतलब कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी है। ठीक है, ईमानदार होना है आपको। ठीक है, समय पे अपना कार्य करना है, झूठ नहीं बोलना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनेस्ट रहना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मॉरल है, धर्म के तत्व हैं। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय एनीबडी, ये जो धर्म के तत्व है ये हर कोई नहीं समझ सकता, आप भी होंगे। ठीक है, आप लोग भी झूठ बोल देते हैं, तो कभी हमें अंदर से पता होता है यस दिस इज़ रॉन्ग, बट स्टिल वी डू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉरल्स वैल्यू है, हमारे धर्म तत्व है। ठीक है, और मेनली अगर आप हिंदुज़म से हैं तो हिंदुज़म के अंदर तो इन सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, कि मतलब झूठ नहीं बोलना है आपको, बड़ों की इज्जत करनी है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। So those king who are devoid by morality and power should be punished like thieves by the kings who are powerful and virtuous। यहाँ पे क्या बोला है कि जो किंग मोरालिटी की बात नहीं करते, ठीक है, और उन एंड पावर शुड बी पनिश्ड, मतलब दोज किंग हु आर डिवॉइड बाय मोरालिटी एंड पावर, जो धर्म, जिनके पास धर्म और बल नहीं है। ठीक है, और अगर वो लोग उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनको चोरों की तरह मारा जाता है उन किंग्स के द्वारा जो कि उनसे पावरफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक किंग है, ठीक है, वो एक किंग बन गया मान लो, और उस किंग ने क्या किया, उसके पास सब कुछ है, पावर वावर सब है, लेकिन वो उसका यूज़ ही नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदा करे जा रहे हैं, रिलीम के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस सिचुएशन में भी जो उससे बड़े किंग्स हैं, ठीक है, हमेशा एक किंग का एक बड़ा, क्योंकि आसपास के लोग भी तो होते हैं, आसपास का दूसरा राज्य भी तो होता है, दूसरा साम्राज्य भी तो होता है, वो किंग जो शक्तिशाली है उससे, वो उसको चोरों की तरह मारेगा, यानी कि पनिश करेगा बेसिकली, यू क्या आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इवन द लेसर रूलर कैन अटेन एक्सीलेंस इफ दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ ऑल धर्म। पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है, इवन जो लेसर रूलर्स हैं, यानी कि जो थोड़े समझ रहे हो नीचे टाइप के रूलर्स हैं, जो ज़्यादा समृद्ध नहीं है बेसिकली यू कैन से, तो वो अगर उनके पास एक्सीलेंस है, ठीक है, यानी कि उनके वो धर्म और बल पे पकड़ है उनकी, कि कहाँ हमें धर्म के अकॉर्डिंग काम करना है और कहाँ बल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो लोग, इवन द लेसर रूलर अगर ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं, इनमें उनको एक्सीलेंस है, तो वो भी प्रोटेक्टर ऑफ ऑल धर्मा बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्मा कह सकते हैं। देखो यहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी पता लग रही है हमें कि शुक्राचार्य की सोच कैसी है। ठीक है, तो एंड इवन द ग्रेट रूलर कैन डिग्रेडेड इफ दे डिस्ट्रॉय मोरालिटी। और यहीं पर यह बता दिया गया कि अगर कोई ग्रेट से ग्रेट रूलर है और उसको दंड और पावर का रिलेशन नहीं पता, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वहीं अगर एक लेसर रूलर है जिसको दंड और मोरालिटी का डिफरेंस पता है और उसका किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो एक्सीलेंस हो जाएगा, वो अपनी फील्ड में बहुत अपना नाम कमा लेगा बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। अब आता है हमारा एब्सेंस ऑफ रूलर। अभी तक हमने रूलर की बात की कि रूलर कैसा होना चाहिए, क्या उसके काम होने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, कैसी एक राज्यसभा होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हम आएंगे, टेंशन नॉट। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ रूलर, अगर एक रूलर ना हो, मतलब ना हो का मतलब ये नहीं कि मतलब उसकी मौत हो जाए, इस टाइप का नहीं कह रही हूँ मैं। एब्सेंस ऑफ रूलर का मतलब है कि कभी कभार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जिसको किंग जो है वो पर्सनली नहीं कर पाता है अटेंड, तो उस टाइम पे कौन आएगा रूलर की जगह। ठीक है, तो ही शुड when the king personally cannot attend the administration of justice, he should appoint brahmans
हु आर वर्स्ड इन वेदास, ठीक है, हु आर वर्स्ड इन वेदास। When the king personally cannot attend the administration of justice, he should appoint Brahmins who are versed in Vedas, जिनको वेदास की नॉलेज हो, एंड सेल्फ कंट्रोल्ड हो, हाई बॉर्न हो, मतलब उनका जो ऊंचा धर्म, ऊंचे धर्म से वो जुड़े हो, ठीक है, और इम्पार्शियल ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ इम्पार्शियल और ये पॉइंट इधर आना था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इम्पार्शियल हो मतलब भेदभाव ना करे, काम हो, रिलीजियस माइंडेड हो, और ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्राह्मण होना चाहिए, तब वो एक रूलर की जगह आकर बैठ सकता है। इफ़ द ब्राह्मण्स आर नॉट लर्नड इनफ, कि जो अगर ब्राह्मण्स हैं वो ज़्यादा लर्न नहीं है, मतलब उनको ज़्यादा नहीं पता, जिस चीज़ जो बातें हमने ऊपर कही हैं कि वो का इम्पार्शियल होना चाहिए, काम होना चाहिए, रिलीजियस माइंडेड होना चाहिए, उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है तो किंग अपॉइंट कर सकता है एक क्षत्रिया को, ठीक है, क्षत्रिया भी एक किंग ही होता है बेसिकली, किंग उसको अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पर, या अगर क्षत्रिया भी नहीं है तो एक वैश्य को अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि एक बिजनेसमैन समझ सकते हो आप उस तरीके से, ट्रेडर्स, ठीक है, धर्मशास्त्र। बट शूद्र को कभी भी अपॉइंट नहीं करना, देख लो इवन द शुक्र नीति के अंदर भी शूद्र को कितना वो माना गया है, हालांकि हमने अभी पढ़ा कि कास्ट सिस्टम को वो ज़्यादा नहीं करते थे, बट रिजेक्ट द शूद्रास, ठीक है, अभी इस पर ज़्यादा डिबेट हमें नहीं करनी है कि, बट इसमें ये बताया गया है कि रिजेक्ट कर सकते हैं शूद्रास को, ठीक। जो शुक्र नीति है, नीति शास्त्र के अंदर धर्म को ऐसे बताया गया है, कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया गया है, बट स्टिल शूद्रास को यहाँ पर देख लिया जाए तो हम अनटचेबल्स मान रहे हैं उनको, ठीक है। तो इस पे अपना एक अलग डिबेट है, तो वो अभी हम उतना बड़ा नहीं जाएंगे आगे, खाली यहीं पर रहते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये और लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रूलर में इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय या किसको, वैश्य को अपॉइंट किया। तो यस गाइस, हमने एब्सेंस ऑफ अ रूलर में पढ़ लिया है कि अगर एक रूलर नहीं होता है तो किस तरीके से चीज़ें होती है, और किस तरीके से किसी ब्राह्मण वैश्य को अपॉइंट किया जाता है, क्षत्रिय को अपॉइंट किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड इट विल बी अपलोडेड सून ऑन माई चैनल, सो आप जुड़े रहिए चैनल से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।